भागवतों में 9वें नंबर के जो भागवत हैं भीष्म जी, सबसे पहले उनकी चर्चा है। भीष्म जी का क्या सिद्धांत है? आपका तन कहीं भी रहे किंतु मन भगवान के चरणों में रहना चाहिए। तन परिस्थितियों से जुड़ा है और मन मनस्थिति से जुड़ा है। जहां परिस्थितियां कहेंगी व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण, सामाजिक परिस्थितियों के कारण, अनेक परिस्थितियों के कारण व्यक्ति को यहाँ वहाँ रहना पड़ता है। लेकिन परिस्थितियों के कारण तन कहीं भी रहे लेकिन मन भगवान के चरणों में रहे। और भीष्म पितामह का तन तो दुर्योधन के साथ था किंतु मन भगवान के साथ था। यह भीष्म पितामह अपने जीवन से हम सबको संदेश देते हैं। किसी ने भीष्म पितामह से पूछा, आप दुर्योधन के साथ खड़े हैं? भीष्म पितामह ने कहा, हाँ हाँ दुर्योधन के साथ खड़ा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुर्योधन के बड़े बगल में खड़ा हूं, लेकिन देख किसको रहा हूं जरा ये भी तो देखो। मैं दुर्योधन के साथ खड़ा हूं किंतु देख रहा हूं श्री कृष्ण को, लेकिन कई लोग श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं किंतु देख रहे हैं दुर्योधन को। और हम लोगों के जीवन में भी यही परिस्थिति रहती है। हम रहते तो बढ़िया जगह है लेकिन देखते हैं गंदगी को, और कई लोग रहते हैं गंदगी में लेकिन देखते हैं चंदन को। गिद्ध रहता है आकाश में और उसकी दृष्टि रहती है मुर्दा पर, नीचे। तो रहता है ऊपर और दृष्टि रहती है नीचे। और कई लोग रहते हैं नीचे किंतु उनकी दृष्टि रहती है ऊपर। अब यहीं देख लीजिए, मैं ऊपर हूं लेकिन मेरी दृष्टि नीचे है, और आप लोग नीचे बैठे हैं किंतु आपकी दृष्टि ऊपर है। इसीलिए श्रोता का स्थान वक्ता से महान माना जाता है। भीष्म पितामह का यह सिद्धांत है। नारद जी भी भागवत हैं। स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। 12 भागवत हैं, उसमें नारद जी भागवत हैं। नारद जी के जीवन की क्या विशिष्टता है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन एक दिन जब मोहिनी को उन्होंने देखा, विश्व मोहिनी को, तो विश्व मोहिनी के पिता ने नारद जी को हाथ दिखाया। हाथ देखते ही सोचने लगे इससे हमारा ही ब्याह हो जाए तो क्या बुरा है। किसी ने कहा, नारद जी भगवान आपका ब्याह होने देंगे तब तो होगा। नारद जी ने कहा, भगवान को क्या नुकसान हो जाएगा, मेरा ब्याह हो जाएगा। भगवान ने तो शंकर जी का ब्याह कराया था, तो क्या हमारा नहीं करा देंगे? नारद जी भगवान के भक्त हैं, कैकेयी जी भगवान की भक्त थीं, प्रताप भानु भी भगवान के भक्त हैं। किंतु प्रताप भानु ब्राह्मण और संतों को छोड़ करके कपटी की पार्टी में चले गए, और कैकेयी जी मंथरा की पार्टी में चली गई। नारद जी बदले, बिगड़े, किंतु पार्टी चेंज नहीं किया। कैकेयी ने कहा, मंथरा अब तुम्हारे अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। प्रताप भानु ने कपटी से कहा, आप ही मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं। किंतु नारद जी को मन हुआ जब विवाह करने का, तो नारद जी ने क्या कहा, गलत हो रहा हूं, मुझसे गलती हो गई, गलती न होने पाए यह प्रयास करें, लेकिन गलती हो जाने के बाद भगवान से जो संबंध है उसको समाप्त न करें। नारद जी से गलती तो हुई किंतु भगवान के अलावा उन्होंने किसी का चुनाव नहीं किया। ये नारद जी की विशेषता है। और ब्रह्मा जी भी भागवत है। स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु। ब्रह्मा जी भागवत हैं। ब्रह्मा जी क्या अपने जीवन चरित्र से बता रहे हैं? ब्रह्मा जी ने सृजन किया, सृष्टि किया, और सरस्वती देवी को जब जिह्वा से प्रकट किया, अपनी जिह्वा से, तो सरस्वती
को देख करके ब्रह्मा जी का मन बदल गया और विचार करने लगे कि इससे विवाह हो जाए मेरा तो क्या बुरा है। लेकिन थोड़ी देर में ब्रह्मा जी को आभास हो गया, ओहो, जिसे मैंने बनाया वह तो मेरी पुत्री की भांति है, क्या पुत्री से विवाह करना उचित रहेगा? थोड़ी देर खिलाओ। दो घंटे भी नहीं संभाल सकते? अब भारत में नियम आने वाला है कि औरतों को संडे को छुट्टी मिलेगी, उस दिन बच्चों का सारा काम पुरुषों को ही करना होगा। हैं? सावधान रहिए जब भी लागू हो जाए। ब्रह्मा जी अपने जीवन से ज्ञान दे रहे हैं कि गलती हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वयं पहचानो और उस गलती के अनुरूप स्वयं को दंडित करो। कोई हमें गलत कहे उसके पहले ही हम अपनी आप गलती को समझ लें। इस संसार में सबसे अधिक कठिन एक ही चीज है, वो है अपनी गलती महसूस न होना, अनुभव न होना। दूसरी की गलतियों को बताना सबसे सरल काम है और अपनी गलतियों को समझ लेना दुनिया का सबसे कठिन काम है। अपनी गलतियां समझ में नहीं आती और दूसरों की गलतियां तुरंत समझ में आ जाती हैं। ब्रह्मा जी को तुरंत आभास हो गया, भागवत है ना, हो मैंने तो अमर्यादित बात अच्छा केवल सोचा था, किया नहीं था, केवल सोचा था। किंतु सोचने लगे मैं ब्रह्मा हूँ, भगवान ने अपने सृजन विभाग को हमें दिया है, जो जितना बड़ा होता है उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। एक नन्हे बच्चे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, पर माता पिता बड़े हैं, अधिक जिम्मेदारी है। 5 वर्ष का बच्चा गिर जाता है तो अधिक चोट नहीं लगती है, लेकिन 25 वर्ष का आदमी गिरे तो चोट लगती है, और 70 साल का आदमी तो गिर जाए तो हाथ ही पैर टूट जाएगा। जरा सोचिए, 5 साल का व्यक्ति गिरा हाथ पैर नहीं टूटा, 25 साल का गिरा नहीं टूटा, और 70 साल का आदमी गिरा तो हाथ पैर टूट गया। क्योंकि 70 साल के आयु की अवस्था, आयु अधिक है, वो अधिक बड़ा है। 25 साल वाला और बड़ा है, 5 साल वाला छोटा है। जो जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है। अपनी गलतियों को स्वयं देखें, समीक्षा करें और उसके अनुरूप स्वयं को दंडित करने का प्रयास करें। समाज हमें गलत कहे उसके पहले ही अपनी गलती को समझ लें और स्वीकार कर लें। ब्रह्मा जी ने उस शरीर का ही त्याग कर दिया तुरंत। धर्मराज जी कहते हैं ब्रह्मा जी बहुत बड़े भागवत हैं, देखो तो अपनी गलतियों को समझ लिया और तुरंत दंडित कर दिया। अच्छा, धर्म के 4 चरण है, सत्य, शौच, दया और दान। सत्य के मार्ग पर चलना भी धर्म है और पवित्रता से रहना भी धर्म है। हा? दया करना भी धर्म है और दान करना भी धर्म है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, इन चारों में से कौन से मार्ग पर आप चलेंगे? तो हमें लगता है लोग कहेंगे महाराज दया और दान वाला मार्ग हमें दे दीजिए, मतलब मेरे ऊपर दया करते रहिए और हमें दान देते रहिए, और सत्य और शौच वाला मार्ग आप ले लीजिए, मतलब सही आप बोलिए और पवित्रता पूर्वक आप रहिए। दया मेरे ऊपर करते रहना, नाराज ना हो जाना, और मुझे दान भी देते रहना, और सत्य के मार्ग पर तो आप चलो और पवित्रता पूर्वक आप रह लो। श्री राम से कैकेयी ने कहा, श्री राम सत्य के मार्ग पर दशरथ जी चले और तप के मार्ग पर तुम चलो, दया के मार्ग पर हमें चलने दो
और दान मेरे भरत को मिल जाए, अयोध्या का दान भरत को मिल जाए, मेरे ऊपर कोई नाराज न हो। महाराज दशरथ सत्य के मार्ग पर चलें, वचन दे पूरा कर दें। सरल मार्ग हम अपने लिए चुनते हैं और कठिनता वाला मार्ग दूसरों के लिए चुनते हैं, किंतु ब्रह्मा जी कहते हैं मुझसे अपराध बना है तो मैं स्वयं दंडित होऊंगा और अपने अपराधों को भी समझूंगा। और ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, स्वयं अपने को दंडित भी किया। ब्रह्मा जी भी भागवत हैं, उनके द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि बड़ों दूसरों से गलती हो जाए तो हम तुरंत दंडित करें, किंतु अपनी गलतियां हो जाए तो उसके लिए भी कुछ न कुछ प्रायश्चित घोषित करें। और फिर अगले भागवत हैं भगवान शिव, स्वयंभुर नारदः शंभु, भगवान शिव भी भागवत है। अब शंकर जी की क्या विशेषता है? शंकर जी का विवाह दक्ष की पुत्री सती के साथ हो गया। अब दक्ष जी शंकर जी के पिता तुल्य हो गए, ससुर हो गए, पिता तुल्य हो गए। एक सभा में सभी लोग बैठे थे, शंकर जी राम राम जप रहे थे। उस सभा में दक्ष जी जब आए तो सभी लोग तो उठ के खड़े हो गए, किंतु शंकर जी उठ के खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि उनका मन उस समय भगवान में लगा हुआ था। अच्छा, आप अभी कथा सुन रहे हैं, आपका मन भगवान में लग गया और कोई पूज्य आया और आपने ध्यान नहीं दिया तो कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं है, क्योंकि आपका मन किसी गलत कार्य में नहीं लगा है, भगवान में लगा है। तो ये तो प्रसन्नता की बात है, मुझसे जुड़ा हुआ व्यक्ति भगवान की आराधना में लगा है। किंतु दक्ष जी नाराज हो गए। दक्ष जी कहने लगे भरी सभा में, ए समय शिष्यतां प्राप्तो, ए समय शिष्यतां प्राप्तो, यन्मे दुहितुरा ग्रहीत, पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या एव साधुवत्, तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे, दत्तावत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। देखो कितना उन्मादी है, कितना नशेड़ी है, भांग का गोला खा के बैठा हुआ है। किसी ने कहा तो ऐसे नशेड़ी को अपनी बेटी का क्यों ब्याह कर दिया? दक्ष कहने लगा, चोदिते परमेष्ठ ने, कमल पे बैठने वाला ब्रह्मा, ये मेरे पिता, इसी के कहने पर मैंने ब्याह कर दिया। जैसे कमल जड़ है, ऐसे मेरे पिता ब्रह्मा भी तो जड़ ही है। जिस ब्रह्मा का पिता जड़ कमल है तो पिता में भी कितनी बुद्धि होगी। अच्छा, बेटा इतना चतुर लग गया कि दामाद को भी बुद्धू बना दिया और पिता को भी बुद्धू घोषित कर दिया। अच्छा, बच्चे अपने आप को बुद्धिमान कब समझते हैं? जब मम्मी पापा को बुद्धू बना दें। ये बुद्धि का अतिरेक है। एक बच्चा काशी में पढ़ने गया तो 6 महीने के बाद लौट के आया तो उसका गरीब बाप लड्डू 2 लड्डू लेकर के दरवाजे पर खड़ा था। वो पढ़ाई क्या कि आप 2 कह रहे हैं, उसको मैं 3 साबित न कर दूं। जब तक मैं पढ़ा नहीं था तब तक 2 का 2 मानता था, किंतु मैं अब साबित कर सकता हूं कि ये लड्डू 2 नहीं है, 3 हैं। पापा ने कहा, बेटा 3 कैसे हो सकते हैं, 2 ही हैं। तो बेटा ने कहा, 2 कैसे हैं, आप बता दो। तो 3 कैसे हैं, मैं बता दूंगा। मतलब जो आप बताएंगे उसके उल्टे मैं बताऊंगा। पापा ने कहा, पहला लड्डू 1, दूसरा लड्डू 2। तो बेटे ने कहा, पापा और 2 1 3। पहला लड्डू 1, दूसरा लड्डू 2 और 2 1 3। जैसे 1 और 2 वैसे 2 1 3। जब बेटा इतना खूंखार निकला तो बाप भी तो उसी बेटे का था। बाप ने कहा, हाँ 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 3 ही हैं।
तो बेटा एक लड्डू मैं खा लेता हूं, एक तेरी मम्मी खा ले रही है, तीसरा तुम खाते रहना। जब इतना दिमाग लगाने लगे तो अब तीसरा तुम खाओ, तीसरा तो अच्छा। इस तरह के कुतर्क से क्या लाभ जिसमें स्वयं ही का नुकसान हो जाए। दक्ष ने शिवापराध भी किया और ब्रह्मापराध भी किया, पूज्य पिता का निरादर और शिव का निरादर। और दक्ष ने कह दिया मैं श्राप देता हूं, इस निरादर के कारण आज के बाद इंद्रादि देवताओं के साथ शिव को कोई भी स्वाहा में स्थान नहीं देगा। अब यज्ञ में कभी भी शिव का निमंत्रण नहीं होगा। शंकर जी अभी भी राम 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 कर रहे हैं। नंदी से नहीं रह गया, नंदी उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा दक्ष जी आपने मेरे भोलेनाथ को श्राप दे दिया तो मैं भी आपको श्रापित करता हूं, बहुत जल्दी तुम्हारा सिर कट जाएगा और बकरे का सिर लग जाएगा। तो भृगु जी उठ के खड़े हो गए, ए नंदी शंकर जी की तरफ तुम बोलने वाले कौन होते हो, दाल के मुसरचंद, तुम क्यों बोल दिए? मैं भी श्राप देता हूं, शंकर जी के जितने अनुयायी होंगे सब नशेड़ी हो जाएंगे। अब नंदी ने कहा पंडित जी तुम दक्ष की तरफ से क्यों बोल दिया, मैं भी श्राप देता हूं, आने वाले युग में पंडित लोग भी उल्टा पुल्टा खाने वाले हो जाएंगे। तब शंकर जी की समाधि टूटी। शंकर जी ने कहा भैया ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? शंकर जी लौटे, सती ने पूछा सब ठीक है? शंकर जी ने कहा हाँ सब ठीक है। महाकाल की दृष्टि में जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, बुरा क्या, ये तो होता ही रहता, संसार है। बिना द्वैत के संसार नहीं हो सकता। जहां सुख है वहां दुख है, जहां उत्थान है वहां पतन है, जहां आय है वहां व्यय है, जहां सुंदरता है वहां असुंदरता है, जहां मूर्खता है वहां ज्ञान भी है। बिना द्वंद्व के सुख संसार तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि केवल सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, अंधकार नहीं रहेगा? जहां प्रकाश अंधकार दोनों होगा वही संसार होगा। ये कैसे हो सकता है कि सूर्योदय हो और फिर सूर्यास्त न हो? सूर्योदय होगा सूर्यास्त भी होगा, इसी को तो संसार कहते हैं। उत्थान होगा तो पतन होगा, आय होगा तो व्यय होगा, आए हैं तो जाना पड़ेगा, ये तो होगा ही, इसी को तो संसार कहते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जहां विवाद होने वाला हो वहां कम से कम जाएं। विवादित स्थानों पर जो कम से कम जाते हैं तनाव में कम से कम रहते हैं। जो तनाव में कम रहेंगे क्रोध कम होगा, क्रोध कम होगा तो मन की वृत्तियां अधिक शांत होंगी। क्रोध दिलाने वाला क्रोध दिला देता है, लेकिन नुकसान दिलाने वाले का नहीं होता है, क्रोध करने वाले का होता है। यदि मेरी कोठरी में कोयला पड़ा है तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, मेरे ही कपड़े गंदे होंगे। क्रोध जहां होगा, जिसको होगा उसको अधिक नुकसान होगा, जिसके ऊपर क्रोध करेंगे उसका कम नुकसान होगा। मैं जब गुस्से में होता हूं तो दिन भर मेरा खराब हो जाता है। उसको तो बोल दिया वो चला गया, लेकिन मेरा दिन भर बेकार चला गया। क्रोध जिस पर करता हूं उसका नुकसान कम होता है, जब मैं करता हूं तो मेरा नुकसान अधिक होता है। स्नायु तंत्र दिन भर हाहाकार करते रहते हैं, मेरी चित्त वृत्तियां दिन भर झंकृत होती रहती हैं, नकारात्मक ऊर्जा से भर जाती हैं। दक्ष को क्रोध था, शंकर जी सोच रहे थे, मन विचलित है, क्या किया जाए। एक दिन शंकर जी सती जी से बोले देवी चलो कहीं कथा सुनने चला जाए। देखिए संसार की हर व्यवस्था का समाधान भौतिकता ही नहीं है। संसार में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान अध्यात्म ही है। हर समस्या का समाधान रुपया नहीं है, पैसा नहीं है। रुपया पैसा और खेती बाड़ी दूसरे समाधान बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान पैसा ही नहीं है, दूसरे भी साधन है। देवी मन में व्यग्रता है, इसका समाधान भगवान की कथा ही करेगी, चलो कथा सुनने चला जाए। सती जी ने कहा मैं दक्ष की पुत्री हूँ, दक्ष मने चतुर, चतुर की बेटी हूँ, सबसे कथा सुनने नहीं जा सकती, कोई अच्छा कथावाचक हो वहाँ ले चलो। तो शंकर जी कहने लगे
कुंभज ऋषि के आश्रम में चलो कथा सुन के आते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जुग माही एक बार त्रेता जुग माही एक बार एक बार एक बार। सती जी के साथ शंकर जी कथा सुनने गए। कहाँ गए? कुंभज जी के पास में। सती जी बोली, अरे चलना भी चाहिए तो कुंभज के पास चलना चाहिए क्या? हाँ, कुंभज माने घड़ा, घड़ा से जन्म लेने वाला। शंकर जी आप इतने बड़े हैं, घड़ा से जिसने जन्म लिया है उसके पास जा रहे हो? शंकर जी ने कहा, देवी भले वो घड़े से जन्म लिए हैं, लेकिन एक बात जानती हो, उन्होंने समुद्र को पी लिया है। अच्छा बताइए, घड़े में समुद्र आ सकता है? बोलिए। अरे थोड़ा बोलते भी रहिए, निद्रा नहीं आएगी। घड़े में समुद्र आ सकता है? घड़े में समुद्र नहीं आ सकता है, लेकिन घड़े भर तो आ ही सकता है।